हेलो गाइज, यू वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिखाने वाला। आज गाइज मैं आपके लिए लाया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस का पेपर। इस पेपर का जो मेन हेडिंग न्यूज है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं और साथ में हम इसका हिंदी में अर्थ करने जा रहे हैं। गाइज, आप इंग्लिश का पेपर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर है। और गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट द न्यूज। भारत पोलैंड की अनाउंस का मतलब घोषणा। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रणनीति। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। तो भारत और पोलैंड की रणनीति की साझेदारी का अनाउंस का मतलब होता है घोषणा। ऑल पॉसिबल कोऑपरेशन for peace via talks, PM on eve of meeting Zelensky। All possible यानी सभी संभवतः। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग और पीस शांति के लिए। वाया का मतलब होता है के द्वारा। टॉक्स का मतलब होता है बातचीत। तो इसका हिंदी में हो गया कि सभी शांति के लिए जो संभवतः कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, वो वाया टॉक्स यानी बातचीत के द्वारा संभव है। पीएम ऑन ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या। पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मीटिंग जेलेंस्की यानी जेलेंस्की के साथ पूर्व संध्या पर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग। इंडिया कैन प्ले constructive role on resolving Russia-Ukraine war। पॉलिश पीएम यानी जो पॉलिश के प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि इंडिया कैन प्ले, कि भारत है वो एक कैन प्ले का मतलब होता है निभा सकता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक। रोल भूमिका। ऑन रिजॉल्विंग का मतलब होता है समाधान। रशिया यूक्रेन की वॉर वन युद्ध का। पॉलिश पीएम कहते हैं कि भारत है वो एक कंस्ट्रक्टिव यानी एक रचनात्मक भूमिका रशिया यूक्रेन के युद्ध की समाधान में निभा सकता है। तो गाइस, हम इस न्यूज को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। Ahead of his visit to Kyiv यानी अपनी कीवी की यात्रा से पहले। अहेड का मतलब पहले। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे यानी थर्सडे को एक्सप्रेस्ड यानी एक्सप्रेस का मतलब होता है बोला या अपने विचार व्यक्त किए। डीप कंसर्न यानी गहरी चिंता व्यक्त की। ओवर का मतलब के ऊपर। ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट यानी चलने वाले। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा झंझट जो भी। बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन रशिया और यूक्रेन के मध्य। एंड सेड और कहा इंडिया वॉज रेडी भारत है वो तैयार है टू कोऑपरेट सहयोग करने के लिए विद ऑल फ्रेंडली कंट्रीज मित्र देशों के साथ। टू रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापना करना। पीस शांति। थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। थ्रू का मतलब होता है से, डायलॉग संवाद, एंड और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति और संवाद के माध्यम से। मोदी मेड द रिमार्क मोदी ने घोषणा की या कहा आफ्टर हिज मीटिंग यानी अपनी मीटिंग होने के बाद विद पॉलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क के साथ इन वार्सा में। मोदी विल ट्रेवल मोदी यात्रा करेंगे टू कीवी ऑन थर्सडे यानी कीवी की थर्सडे नाइट को। एंड इज शेड्यूल्ड टू मीट और उनका जो शेड्यूल कार्यक्रम है मिलने का यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ऑन फ्राइडे। वोलोडिमिर जेलेंस्की का फ्राइडे को।
द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो संघर्ष चल रहा है, ऑनगोइंग का मतलब चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स में संघर्ष, इन यूक्रेन, यूक्रेन में, एंड वेस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर, आर ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न, यानी एक बहुत ही मैटर मानी मामला, डीप कंसर्न मानी बहुत ही चिंता का, गहरी चिंता का विषय है, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। इंडिया फर्मली बिलीव्स, भारत दृढ़ता से, फर्मली दृढ़ता से, बिलीव्स विश्वास करता है, दैट की नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, कि नो मतलब कोई भी प्रॉब्लम, समस्या है, कैन बी सॉल्व की जा सकती है, ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड के ऊपर, कि कोई भी समस्या है वो युद्ध क्षेत्र में हल नहीं की जा सकती। द लॉस ऑफ इनोसेंट लिव्स, यानी जो लॉस मानी हानि, इनोसेंट निर्दोष, लिव्स मानी जिंदगियों की, इज एनी क्राइसिस, की भी समस्या पर, हैज बिकम द बिगेस्ट चैलेंज, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गया फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता के लिए। वी सपोर्ट डायलॉग्स, हम सपोर्ट करते हैं, यानी समर्थन करते हैं डायलॉग का, यानी डायलॉग का मतलब संवाद का, एंड डिप्लोमेसी और कूटनीति का। फॉर द अर्ली रिस्टोरेशन, फॉर द अर्ली यानी पूर्व, रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली करना या समस्या का हल करना। फॉर द अर्ली रिस्टोरेशन यानी पहले से समस्या को, पीस, शांति की समस्या को हल करना, एंड और स्टेबिलिटी, स्थिरता के अंदर। फॉर दिस, इसके लिए इंडिया इज रेडी, भारत तैयार है, टू प्रोवाइड, प्रस्तुत करने के लिए, ऑल पॉसिबल, सभी संभवतः, कोऑपरेशन, सहयोग, अलोंग विद, के साथ, इट्स फ्रेंडली कंट्रीज, अपने मित्र देशों के साथ। मोदी सेड इन वारसा, मोदी ने वारसा में कहा। टस्क अंडरलाइन, टस्क ने अंडरलाइन का मतलब होता है, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, दैट की इंडिया कैन प्ले, इंडिया एक निभा सकता है, एन एसेंशियल, एक आवश्यक, एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव, एक बहुत ही रचनात्मक रोल, भूमिका। कि टस्क ने अंडरलाइन की कि भारत है वो एक बहुत ही आवश्यक और रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। वी बिगिन, हम शुरू करते हैं, विद द क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन का मतलब स्पष्टीकरण, ऑन एवरी इमोशनल इशू, हर, इमोशनल का मतलब भावात्मक, इशू का मतलब था मामले, कि हम हर भावात्मक इशू पर, मामले पर स्पष्टीकरण करते हैं। पीएम मोदी कंफर्म, पीएम मोदी दृढ़ है, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छाओं पर, दैट की ही इज रेडी, कि वह तैयार है, और एक पीसफुल, एक शांतिदायक, राइटफुल, उचित, एंड इमीडिएट, और तुरंत, एंड टू वार, वार को समाप्त करने के लिए। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट की इंडिया कैन प्ले, भारत निभा सकता है, एन एसेंशियल, एक आवश्यक, एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव, और बहुत ही रचनात्मक रोल, भूमिका। सो दिस अनाउंसमेंट, इसलिए जो ये अनाउंसमेंट, ये जो घोषणा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर अस, हमारे लिए। टस्क ने कहा, प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री, इन 10 आवर्स, 10 घंटे में, यू विल विजिट यूक्रेन, आप 10 घंटे में यूक्रेन की यात्रा करेंगे। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट की यू विजिट टू यूक्रेन, आप यूक्रेन यात्रा करेंगे। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट की यू विजिट, आप यात्रा करोगे तो यूक्रेन की, विल बी हिस्टोरिक, और ये बहुत ही ऐतिहासिक रहेगी, ही एडेड, उसने और कहा। मोदी विजिट टू कीवी कम्स ए मंथ एंड ए हाफ आफ्टर, यानी 1.5 महीने के बाद आपकी हिस्ट्री यात्रा टू मॉस्को, वेयर, जहां ही मेट रशियन प्रेसिडेंट, जहां पर वो रशियन प्रेसिडेंट से मिले थे, व्लादिमीर पुतिन से, विच वाज, जो कि क्रिटिसाइज्ड, जिसकी आलोचना की गई थी, बाय जेलेंस्की के द्वारा। तो गाइस, ये न्यूज हम इतनी पढ़ेंगे, इसका मैंने आपको अच्छे से हिंदी में बताने की कोशिश की है, थोड़ा फास्ट बताया, लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हो तो मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो गाइस, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।